माँ के अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अगर माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं ठीक जाती, ठीक है। और ऐसी माँ की बेसिकली आवल ठीक नहीं बैठी हुई होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे। वो ये है कि बच्चे की जब ग्रोथ रुक जाती है, फैमिली के लिए बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। तो उसकी वजूहात क्या है, उसका इलाज किस तरह होगा, क्या इस ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, क्या ये इस बच्चे के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा, तो क्या ऐसी तदाबीर हैं कि ये कम हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोथ का रुक जाना क्या होता है। एक तो आप सुनते होंगे पहले 3 महीनों में कि हमल हुआ और डॉक्टर ने कह दिया ग्रोथ नहीं हुई तो अब हमें डीएनसी करनी पड़ेगी। वो एक सेपरेट बिल्कुल टॉपिक है, मेरी इसमें ऑलरेडी भी वीडियोस होंगी। इसको यूजुअली हम मिसकैरेज ही लेबल करते हैं या अबॉर्शन लेबल करते हैं। इसमें क्योंकि किसी भी वजह से हमल की बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनती, और हार्ट बीट अगर बन जाए तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो हमल चलता ही नहीं है। तो हम आम जुबान में पेशेंट्स को कह देते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन ये बेसिकली एक अबॉर्शन होता है, ठीक है। तो ये तो उसके बाद अबॉर्ट हो जाता है या फिर इसकी डीएनसी की जाती है। उसके बाद जो रियल प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि जब बच्चा 6, 7वें, 8वें महीने में होता है, डॉक्टर आप अल्ट्रासाउंड लेकर जाते हैं, या तो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर जो हैं वो आपको बता देते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम है, ये बच्चे के गिर्द पानी कम है, ठीक है। और या फिर आपके अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड देख के बता देती हैं, या फिर बच्चे की जो हाथ से हम मेजरमेंट करते हैं, सिम्फिजियो फंडल हाइट हम उसे बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि जितने महीनों का हमल है उतने महीनों का बच्चा नहीं लग रहा, ठीक है। बच्चा छोटा है, ग्रोथ पीछे रह गई है, हमल के दिन तो पूरे होते जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसमें हम यूजुअली करते क्या हैं और वजूहात क्या हैं? वजूहात ये होती हैं कि कुछ वजूहात माँ की तरफ से होती हैं, कुछ वजूहात बच्चे की तरफ से होती हैं। माँ के अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, अगर माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं ठीक जाती, ठीक है। और ऐसी माँ की बेसिकली आवल ठीक नहीं बैठी हुई होती और वो बच्चे तक ब्लड सप्लाई लेकर नहीं जाती, तो बच्चे को खुराक तो मिलती नहीं है, सो उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। या फिर ऐसे होता है कि कुछ मदर्स को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स जम जाते हैं जो कि आवल के अंदर बैठे हुए होते हैं, और आवल अपना काम प्रॉपर नहीं करती और बच्चे तक ब्लड सप्लाई या फूड सप्लाई अच्छी नहीं जाती। सो इस वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह कि माँ की अपनी न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं है, मेल नरिश्ड है, वो उसकी अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही, तो वो बच्चे तक ग़िज़ा कैसे पहुँचाएगी। ये कम पेशेंट्स के अंदर होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर मदर बिल्कुल थिन लीन है, उसका अपना ही कोई वज़न नहीं है, तो उसके अंदर बच्चा भी छोटा सा ही पैदा होगा, क्योंकि माँ जो है, माँ के अंदर से ही बच्चे ने ग़िज़ा लेनी है, ठीक है। ये 3 मेजर वजूहात है माँ की वजह से। अब बच्चे की वजह से क्या हो सकता है? बच्चे की वजह से ये हो सकता है कि बच्चा जो है उसके अंदर क्रोमोसोमल को प्रॉब्लम्स है, यानी जीनियाती को प्रॉब्लम, मे बी वो एबनॉर्मल बच्चा है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर उसको कोई ट्राइसोमी है, कोई ट्रिप्लोइडी है, ठीक, या फिर कोई भी उसको कंजेनिटल प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बच्चे के स्ट्रक्चर में, साख्त में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के गुर्दे ठीक नहीं बने हुए, ठीक है, बच्चे के जो स्टमक का प्रॉब्लम है वो है, ठीक है, या फिर बच्चे के जो ब्रेन है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है ये अमूमी तौर पर 25, 26 या 28 हफ्तों के ऊपर जाकर पिक होती है। ये जितनी जल्दी डेवलप हो जाती है ये उतनी ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो बच्चे के इर्द गिर्द का पानी गायब हो जाता है जब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या फिर बच्चे की ग्रोथ रुकनी होती है। सो
उसके बाद बच्चे का ये है कि अभी तो उसके जो ये लंग्स हैं या फेफड़े हैं ये बन रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं, तो जब ग्रोथ रुक जाती है तो फेफड़े भी रुक जाते हैं, फिर पैदा होने के बाद भी बच्चे को प्रॉब्लम रहते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स का हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसे लोग रंगीन अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते होंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें बता देता है कि बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई कितनी है। अच्छा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर हम देखते हैं ST रेशो, ठीक है। ST रेशो में बताती है नंबरों के हिसाब से, ये 3 से कम होनी चाहिए हर सूरत, लेकिन 3 से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक नहीं मिल रही। अब इस ब्लड सप्लाई को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है ब्लड को थिन करने वाले चीज़ें देकर और वजह जान करके, वजह क्या है और उस वजह को हैंडल करके, जैसे माँ के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, माँ के खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दे के, उसको थ्रोम्बोलिटिक दे के, तो जो क्लॉट्स जमे हुए उनको डिज़ोल्व करके, ठीक है, माँ के पानी की मिकदार बढ़ाकर, ग़िज़ा को बढ़ाकर, इन सब चीज़ों को बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। हम डॉक्टर्स यूजुअली आपके बच्चे की ग्रोथ को 3 हफ्तों के बाद दोबारा देखते हैं। आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी दोबारा होगा, चेकअप भी दोबारा होता है। चेकअप पे हम फिर देखते हैं कि हमल के लिहाज से बच्चे का साइज़ कितना है, और अल्ट्रासाउंड में बच्चे का हमल कितना आ रहा है और साइज़ कितना आ रहा है, ठीक है। अगर ये 3 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि बच्चे की जो अंदर, माँ के अंदर उसको ज़्यादा खतरा है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और इसीलिए आप तो कई पेशेंट इंसिस्ट करते हैं कि अभी डिलीवरी ना करें, अभी तो बच्चा कमज़ोर है, अभी तो 32 या 32 हफ्ते हुए हैं तो आप डिलीवरी का प्लान कर लिया आपने। यूजुअली ऐसे बच्चे अंदर इतने सेफ नहीं होते हैं, हमने यही देखना होता है, यही देख के हम चला रहे होते हैं कि वो अंदर कितना सेफ है। जब जो ST रेशो मैंने आपको बताई वो बढ़ना शुरू हो जाती है, 4-5 हो जाती है, इसका मतलब है कि किसी भी टाइम अवल खुराक बंद कर देगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। सो बच्चे को बहुत वक्त से निकालना पड़ता है ताकि जिंदा बच्चा निकाला जा सके। नर्सरी में बच्चों को बचाया जा सकता है आराम से, अच्छी नर्सरी अवेलेबल हो तो 32 वीक्स के बच्चे भी बड़े आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह करके हम बच्चे को मुनासिब टाइम पे डिलीवर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये ग्रोथ ये बिल्कुल हम पैचअप कर जाएं, भाग के हम हमल की ग्रोथ को पूरा कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ग्रोथ जब एक दफ़ा रुकना शुरू हो जाती है उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है, बस बच्चे को हम टाइमली डिलीवर कर सकते हैं, यही सेफेस्ट ऑप्शन होती है। अब क्या ये अगले हमल में भी ऐसे होगा? तो यूजुअली जब पेशेंट डिलीवर हो जाता है तो हम 3 महीनों के बाद माँ के टेस्ट कराते हैं और उन टेस्टों की बेस के ऊपर हम अगले हमल में शुरू से ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। जिनको शुरू से दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर उनका नेक्स्ट जो अगला हमल होता है वो सेफ हो जाता है, उस बच्चे में यूजुअली ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर माँ की कंडीशन वैसे ही रहे, आप टेस्ट ना कराएं, तो अगले बच्चे में भी ग्रोथ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन मेरी हदायत में से एक हदायत को ज़रूर जहन में रखें कि अगर एक दफ़ा आपके बच्चे को प्रॉब्लम बन गया तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर डॉक्टर निकालेंगे। आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो ऑनेस्टली उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, अपनी बेस्ट एफर्ट करें। लेकिन जब आप उस हमल से फारिग हो जाएं तो ज़रूर अपना चेकअप दोबारा ज़रूर कराएं और बताएं कि हमारे साथ पिछले हमल में ये प्रॉब्लम हो गया था, हम नेक्स्ट अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सेफ रहना चाहते हैं, हमें कोई एडवाइस दे दें। होपफुली इस सेशन के बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।